देश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के लाखों लोगों को अपनी चपेट में रखा है। कोरोना से परेशान लोगों की कुछ लोग मदद कर रहे हैं तो कुछ उनको ठग रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे पैसे हड़प रहे हैं। कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद ही कोरोना की दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीनेशन से जुड़े फ्रॉड लगातार सामने आ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आप इन फ्रॉड से जुड़ी कंप्लेंट कहां कर सकते हैं। साथ ही ये भी जान लें कि आपको इन फ्रॉड से बचना है। फ्रॉड करने वाले लोग ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स दिलवाने और रेमडेसिविर के नाम पर आम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। मदद की उम्मीद में आम लोग फ्रॉडर्स को पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में होता यह है कि पेमेंट के बाद उनको किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। ऐसे में फ्रॉडर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अब यूज़र्स के लिए एक ऐसी जगह बन चुके हैं जहां लोग हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड-19 से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर गलत और फेक जानकारी भी वायरल हो रही है, जिसका फ़ायदा धोखाधड़ी करने वाले लोग उठा रहे हैं। ये ठग यूज़र से व्हाट्सएप पे, गूगल पे और पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। जैसे ही इन्हें पैसे मिल जाते हैं, वे तुरंत यूज़र को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें? इन फ्रॉड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सर्विस शुरू की है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के ट्विटर पर दी गई है। इस तरह की घटनाओं को अब लोग ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको लेकर वो 01123469900 पर कॉल करके मदद भी मांग सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है और ये चला गया, इसको आप #155260 पर रिपोर्ट करके अपने पैसों को चीटर तक जाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के फ्रॉड कॉल के शिकार हुए हैं तो आप इसकी शिकायत ऊपर मौजूद नंबर और वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।